फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा तो क्या होगा, वो सतत भी नहीं होगा। जो फलन अवकलनीय नहीं होते हैं, जो फलन अवकलनीय नहीं होते हैं वे सतत भी नहीं होते, वे सतत भी नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो क्या होगा, फलन सतत भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है, अतः रोलेपर में लागू नहीं होती है, अतः रोलेपर में लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका पहले का ई पार्ट कंप्लीट हो गया कि जो फलन अवकलनीय नहीं है तो वो तो सतत भी नहीं होंगे और उसमें रोलेपर में भी लागू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 2 और 2। एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 2 और 2। गिवन फंक्शन है आपका ठीक है, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स दिया गया है। अब आपको उसमें छठी प्रश्नावली में ये प्रश्न देखा था, तो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होते हैं। क्या लिखोगे आप? हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होते हैं, असतत होते हैं और असतत फलन अवकलनीय भी नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, अतः एफ एक्स में रोलेपर में सत्यापित नहीं होती है। हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होते हैं और असतत फलन अवकलनीय भी नहीं होते हैं, अतः एफ एक्स में रोलेपर में का सत्यापन नहीं होगा, नहीं होती है, सत्यापित नहीं होती है। यह हो गया आपका पहला प्रश्न। इसी टाइप का आपको दूसरा प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित फलनों के लिए रोलेपर में का सत्यापन कीजिए, और उसका ए पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 3 और माइनस का 2। आपको अंतराल दे दिया माइनस का 3 और माइनस का 2। सॉल्यूशन में क्या करोगे, दिया गया फलन
दिया गया फलन f(x) बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन अपने अंतराल में सतत एवं अवकलनीय होते हैं। सतत एवं अवकलनीय हो गए। अब क्या करना है, तीसरी कंडीशन, f(-3) इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 -15 प्लस 6, 9 × 15, 15 - 15 0 आ गया। और f(-2) इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये तो 4 हो गया, -10 प्लस 6, ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो f(-3) इक्वल टू f(-2) इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन हो गई। तीनों कंडीशन होने के बाद में तीनों कंडीशन संतुष्ट हो रहे हैं। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं, अतः कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि f' इक्वल टू 0। f' इक्वल टू 0, तो f' क्या आएगा, f' है आपका 2c + 5, ठीक है ना। तो 0 बराबर 2c + 5, तो यहाँ से पक्षांतरण करने पर तो 2c इक्वल टू -5, तो c इक्वल टू आएगा -5 / 2, मतलब 2.5। 2.5 बिलोंग्स टू -3 और -2। 2.5 किसमें मिल रहा है, 5 / 2, -3 और 2 के बीच में मिलेगा, -3 और 2 के बीच में मिलेगा। अतः या लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू -3 और -2। अतः रोले प्रमेय लागू होती है। अतः रोले प्रमेय लागू होती है या सत्यापित होती है। तो बहुपदीय फलन क्या होते हैं, अपने संगत प्रांत में अवकलनीय और सतत होते हैं। f(a) बराबर f(b) चेक कर लिया, दोनों में बराबर आ रहा है। तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं, अतः कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि f' इक्वल टू 0। f' इक्वल टू 0 करोगे तो C का मान मिल गया आपको -5/2, जो कि दिए गए अंतराल के बीच में है। अतः रोले प्रमेय लागू होती है। तीसरा है इसी का बी पार्ट दूसरे का कि f(x) इक्वल टू e⁻x sin x, e⁻x sin x, x बिलोंग्स टू कर रखा है 0 से π। x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से π में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करोगे, दिया गया फलन चरघातांकी एवं त्रिकोणमितीय फलनों का गुणनफल है।
गुणनफल है जो कि दिए गए अंतराल 0 से पाई में, दिए गए अंतराल 0 से पाई में सतत एवं ओपन इंटरवल 0 से पाई में अवकलनीय है सतत एवं 0 से पाई में अवकलनीय है। तब एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसका ज्ञात करेंगे d/dx e की पावर माइनस का x sin x, e की पावर माइनस का x ऐसा कैसा, sin x का क्या हो गया cos x, फिर e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का माइनस का 1 sin x, तो e की पावर माइनस का x cos x माइनस sin x, एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी सिद्ध करोगे तो एफ ऑफ जीरो बराबर e की पावर माइनस का 0 sin 0 बराबर 0 और एफ ऑफ पाई बराबर e की पावर माइनस का पाई sin पाई, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ पाई बराबर कितना आ गया 0। अब क्या लिखोगे, रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करोगे तो e की पावर माइनस का c cos c माइनस साइन c, cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0, तो cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0, यहाँ से cos c इक्वल टू साइन c, तो tan c बराबर 1, tan c बराबर 1 आ गया। 1 कितने का होता है tan π/4, तो c का मान आ गया π/4। c बिलोंग्स टू 0 से पाई, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहा है, सी का मान भी आपको दिए गए अंतराल के बीच में मिल रहा है, सी का मान भी क्या हो रहा है दिए गए अंतराल के बीच में मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रश्न में रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। क्या किया हमने, दिया गया फलन चरघातांक एवं त्रिकोणमितीय फलनों का गुणनफल है जो कि दिए गए अंतराल क्लोज इंटरवल 0 पाई में सतत और ओपन इंटरवल 0 और पाई में अवकलनीय है। तब एफ डैश एक्स निकाल लिया और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी कर लिया। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करोगे तो सी का मान आ गया π/4, जो क्या है कि 0 से पाई में विद्यमान है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। तीसरा प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस एक्स और अंतराल दिया गया आपको x बिलोंग्स टू 0 और 1, x बिलोंग्स टू 0 और 1। सॉल्यूशन में करोगे, दिया गया फलन
f(x) अंतराल 0 और 1 में सतत एवं 0 और 1 में अवकलनीय है तब f' इक्वल टू रूट एक्स को 1/2√x और x का तो 1 आ गया, माइनस का x² का माइनस का 2x आ गया। ठीक है, इसका भी करेंगे ना तो x अंदर गुणा करेंगे तो x का तो 1 हो गया, माइनस का x² का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। यह आ गया आपका f'(x). ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अवकलनीय और सतत हो गया। तीसरी f(a) बराबर f(b), f(0) इक्वल टू 0, f(1) इक्वल टू 0, 1 1 - 1 0, तो क्या आ गया, f(0) बराबर f(1) बराबर 0, 0 आ गया। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं, तब कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि f' इक्वल टू 0। f' इक्वल टू 0 करोगे तो 1 - 2c अपॉन 2 अंडर रूट c1 - c इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। और 1 - 2c इक्वल टू 0, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करोगे ना तो 2c इक्वल टू क्या जाएगा, 1, तो c इक्वल टू 1/2, तो c बिलोंग्स टू 0 और 1। c किस में बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 में। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। ये तो बताया था कि जो c का मान आएगा वो दिए गए अंतराल में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो गया, c का मान मिल गया आपको 1/2, जो 0 और 1 के मध्य होता है, तो क्या हो गया, रोले प्रमेय लागू हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, दिया गया फलन f(x) अंतराल क्लोज इंटरवल 0 और 1 में सतत, ओपन इंटरवल 0 और 1 में अवकलनीय है। अवकलनीय है तो f'(x) निकाल लिया। तीसरी कंडीशन f(a) बराबर f(b) देख ली, f(a) बराबर f(b) आपको क्या हो रही है, बराबर मिल रही है। तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं। तब एक बिंदु C f'(c), तब एक बिंदु C f'(c) इक्वल टू 0 ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है ना, तो f'(c) आप चेक कर लिया, वो कितना आया, 1/2 आ गया c का मान, जो कि क्या है, ओपन इंटरवल 0 और 1 में मिल रहा है। अतः रोले प्रमेय लागू होती है। अब दूसरे का D है, दूसरे का D मिल प्रश्न है f(x) इक्वल टू cos 2x, x बिलोंग्स टू 0 और पाई, x बिलोंग्स टू 0 और पाई। समझ में आ गया। सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू cos 2x, x बिलोंग्स टू 0 और पाई। दिया गया फलन त्रिकोणमितीय फलन है
त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सतत एवं अवकलनीय होते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स का माइनस का साइन 2x और 2x का 2 आ गया, माइनस का 2 साइन 2x मिल गया। तब एक बिंदु सी है, तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, कोस 0 का मान हो जाएगा आपका 1, और एफ ऑफ पाई तो कोस 2 पाई भी क्या हो जाएगा 1। तो एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ पाई बराबर 1। ये भी क्या आ गया कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी प्राप्त हो गया आपको। दोनों में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, कोस 0 का मान भी क्या होता है 1 होता है, कोस 2 पाई का भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तब एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2 साइन 2x इक्वल टू 0 और साइन 2x इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा साइन पाई आ जाएगा। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 2x, साइन 2x बराबर साइन पाई, तो 2x बराबर क्या आ गया पाई, तो x बराबर क्या आ गया पाई बाई 2 आ गया। ठीक है ना, या c कर लो आप, एफ डैश सी इक्वल टू 0, c 2c और c का मान आ गया पाई बाई 2। c बिलोंग्स टू 0 और पाई, c बिलोंग्स टू 0 और पाई, c क्या आ रहा है 0 और पाई के बीच में आ रहा है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। रोले प्रमेय को सत्यापित सिद्ध करने के लिए या सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दिए गए फलन में सतत और अवकलनीयता चेक करनी है। दिया गया फलन त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सतत और अवकलनीय होते हैं। ठीक है ना, ओपन इंटरवल में अवकलनीय और क्लोज इंटरवल ए बी में 0 और पाई में सतत हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2x हो गया। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, दोनों में 1 1 आ गया, तो एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ पाई बराबर 1 आ गया। तीसरी कंडीशन संतुष्ट होगी। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये विद्यमान है एक बिंदु, वो ओपन इंटरवल ए बी में होता है। ठीक है, तो माइनस का 2 साइन 2c इक्वल टू 0, ये 2 इसके बाद में चला गया तो 0 आ गया। साइन 2c इक्वल टू साइन पाई का मान क्या होता है 0 होता है, तो 2c इक्वल टू पाई, तो c का मान आ गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या हो रहा है आपको 0 और पाई के बीच में मिल रहा है, इसमें बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है c में c क्या मिल गया 0 पाई में मिल गया। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। इस तरह ही हम कल पढ़ेंगे लांगराज प्रमेय। लांगराज प्रमेय में भी यही चीज़ करेंगे
पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन सेम है। तीसरी कंडीशन इसमें एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वो कंडीशन करके वहाँ से सी का मान निकालेंगे और वो चेक करेंगे कि वो दिए गए अंतराल के बीच में है या नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न बचा है इस प्रश्नावली का 7.6 का, तीसरा प्रश्न बचा है। ठीक है ना, लांगराज प्रमेय से संबंधित और रोले प्रमेय के प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और जो आपकी विविध प्रश्नमाला है, जो विविध प्रश्नमाला है वो आप शायद निकाल रहे होंगे। लगभग प्रश्न आपको आ जाएंगे और फिर भी नहीं आते हैं तो हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।